जय जय श्री राम। तेल लगा के जोमर का इस तरह के लोग हैं जो बाहर से फंडिंग करके बहुत सारे प्लॉट वहां पर इकट्ठा कर लिए ताकि एक संप्रदाय विशेष के लोगों को वहां पर बसाया जाए और दूसरे लोगों को वहां से हटा दिया जाए। तो इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और मैं सभी से अपील करता हूं कि अपनी अपनी सीमाओं में रहे, अपनी हद में रहे और दूसरे लोगों को भी शांति से रहने दें, क्योंकि अब सरकार जो दिल्ली में है वो इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। राजधानी दिल्ली के मटियाला इलाके में मस्जिद के अनाधिकृत विस्तार का मामला हो या फिर दिल्ली के बीचों बीच तुर्कमान गेट के साथ में स्थित फैज़े इलाही मस्जिद की आड़ में अतिक्रमण हटाने को पहुंची पुलिस और एमसीडी टीम पर हुए पथराव का मामला हो, यह दोनों ही मामले आपस में जुड़े हुए नजर आते हैं। अब इसे आप एक समुदाय विशेष की विस्तारवादी मानसिकता कहें या फिर तमाम अन्य प्रकार के जिहाद की तरह लैंड जिहाद भी इसे कहा जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं बीजेपी नेता अशोक शर्मा से। बहुत सारे केसेस हमारे पास इस तरह के आते हैं और मेरे पास तो आज एक दो ऐसे केस भी आए हैं कि लोग दुबई से या कुछ और अरब कंट्रीज से बहुत ज्यादा फंडिंग यहाँ पर आ रही है और बड़े बड़े प्लॉटों पर लोगों की नजर भी है और वहां पर वो लोगों को इस तरह के विस्तारवादी लोगों को वहां पर बसाना चाहते हैं। तो लव जिहाद का मामला भी आप लोग रोज सुनते हैं। तो इस तरह के अनेकों मामले हमारे पास रोज आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली में लोग शांति से रहें और ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। मैं दूसरे धर्म के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं या हमारे जो हिंदू भाई, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी हद में रहे और जो लोग इस तरह की तुच्छिक मानसिकता रखते हैं कि वो यहाँ पर एक धर्म विशेष के लोगों को बसाकर दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपनी हद में रहे, वरना प्रशासन जो कार्रवाई करने जा रहा है उसमें उनको बहुत तकलीफ होगी। आप देखें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम की टीम मस्जिद के पास स्थित अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी, जिस पर दंगाइयों ने पत्थरों से हमला कर दिया। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं और इस संदर्भ में अब कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ रोज पूर्व ही दिल्ली की मटियाला विधानसभा स्थित सहयोग विहार में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया, जिसके अंतर्गत वहां मौजूद पुनर्वास प्लॉट्स, जिसका दायरा मात्र 22 गज का होता है, पर एक मस्जिद तामील करा दी गई और उसको अंदर ही अंदर कई प्लॉट्स तक बढ़ा दिया गया। इन 22 गज के प्लॉट्स की अलॉटमेंट के दौरान ही एकदम साफ तौर पर मनाही थी कि इन प्लॉट्स में कोई भी कमर्शियल या फिर धार्मिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती। देखिए, वहाँ एक छोटी सी मस्जिद पहले होती थी 2 प्लॉटों में। अब कुछ लोग विस्तारवादी मानसिकता को लेकर के वहां पर आए हैं और उन्होंने वहां 5-6 प्लॉट और खरीद लिए उसके आसपास और उसको एक धर्मस्थल को बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, जिसका स्थानीय लोगों द्वारा भी बहुत विरोध हो रहा है। और ऐसी मानसिकता के हम भी विरोधी हैं, हम भी पक्षधर नहीं है कि चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो वो अपने अपने धर्म में का पालन करे, लेकिन दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण ना करे। और सहयोग विहार ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर रिहायशी प्लॉट हैं बहुत छोटे छोटे, 22 गज के प्लॉट वहां पर दिए थे। उसमें 6-7 प्लॉटों में घेर कर अगर इस तरह की मस्जिद या कुछ चीज बनेंगी तो स्थानीय लोगों को तकलीफ भी बढ़ेगी और वहां पर दूसरे लोगों का दखल भी होगा, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग वहां पर नहीं है। तो इधर उधर के आसपास के लोग वहां पर आकर के इकट्ठा होंगे तो बहुत छोटी छोटी संकरी गलियां हैं, तो लोगों को असुविधा भी होगी और जो स्थानीय लोग हैं उनको कष्ट भी होगा। इसलिए वो सब लोग इसका विरोध भी कर रहे थे और विरोध करने पर मुझे भी वहां पर बुलाया गया। मैंने भी जाकर देखा, वो बिल्कुल गलत काम हो रहा था। और ये जो दूसरी द्वारा प्लॉट दिए गए हैं ये रिहायशी प्लॉट है, इसमें इस तरह का धार्मिक या कोई कमर्शियल गतिविधि नहीं होनी चाहिए, जो कि कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं और बहुत सारी बातें उठ रही है। कोई वहां पर इस तरह के लोग हैं जो बाहर से फंडिंग करके बहुत सारे प्लॉट वहां पर इकट्ठा कर लिए ताकि एक संप्रदाय विशेष के लोगों को वहां पर बसाया जाए और दूसरे लोगों को वहां से हटा दिया जाए। तो इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और मैं सभी से अपील करता हूँ कि अपनी अपनी सीमाओं में रहे, अपनी हद में रहे और दूसरे लोगों को भी शांति से रहने दें, क्योंकि अब सरकार जो दिल्ली में है वो इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और कानून सम्मत जो भी हम एक्शन इसमें ले सकेंगे उसको बिल्कुल लेंगे। वहीं जब कुछ जागरूक लोगों ने इस विषय को उठाया और मौके पर पुलिस भी पहुंची, स्थानीय भाजपा नेता अशोक शर्मा ने मामले को शांत कराने में बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा किया। मेरी मांग है कि इस तरह की गतिविधियों में जो लोग संलिप्त हैं, जो प्लॉट इस तरह की गतिविधियों में यूज किए जा रहे हैं, उन प्लॉटों को निरस्त किया जाए
उनको उनकी अलॉटमेंट रद्द की जाए, ताकि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना मिले और केवल रिहायशी काम में वो प्लॉट लिए जाए। यही मेरी दूसरी से मांग है कि उन प्लॉटों का अलॉटमेंट रद्द किया जाए। दरअसल यह केवल एक मस्जिद को बढ़ाने का मामला मात्र नहीं है, यह समुदाय विशेष की विस्तारवादी मानसिकता का परिचायक है, जिससे सावधान रहने की आज सभी को आवश्यकता है। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।